हाँ तो बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइफ पर। मैं फिजिक्स वाय धर्मेंद्र सर आज आपके लिए पुनः एक 11th 12th फिजिक्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कैपेसिटर लेकर के आया हूँ। कैपेसिटर जिसे हम संधारित्र कहते हैं और अपनी भाषा में इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि संधारित्र होता क्या है, आप सभी ने देखा होगा। कैपेसिटर या संधारित्र है क्या, हम जानते हैं। पहले तो हम दैनिक जीवन में देखने का प्रयास करते हैं। देखो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो इस आकार में परिवर्तन किए बिना किसी चालक की धारता को हम इसकी सहायता से बढ़ा सकते हैं। मैं पूछा है कि संधारित्र क्या है, कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार व आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारता को बढ़ाया जा सकता है। आपने दैनिक जीवन में संधारित्र देखा होगा। संधारित्र ये है, ये आपने पंखे में देखा होगा, पंखे में, कूलर में, सभी जगह जहां पर मतलब इसके फेज शिफ्टिंग के लिए इसका कार्य किया जाता है। आपने जो छत का जो पंखा होता है, सीलिंग फैन, उसमें ये देखा होगा, ये बाहर ही लगा रहता है छत के पंखे में, इसलिए अपन इसको देख लेते हैं। और ये इस पर इसकी धारता लिखी रहती है कि ये जो संधारित्र है कितने फैराड का है। जैसे इस पर लिखा है 3.1 माइक्रो फैराड, तो ये संधारित्र है, इसकी जो धारता है वो 3.1 माइक्रो फैराड है। संधारित्र जो है उसकी हमेशा धारता नापी जाती है। धारता क्या होती है तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भर देने से उसका आयतन बढ़ने लगता है, उसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। तो किसी चालक को आवेश दें और उसके विभव में वृद्धि होने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं धारता। धारता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अभी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि संधारित्र है क्या। तो इसमें क्या है कि दो प्लेटें होती हैं केवल। ये दोनों जो प्लेटें होती हैं ये पृथक पृथक होती हैं, अर्थात अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं। जब हम पहली प्लेट में आवेश देते हैं तो जो पूरा आवेश जो है वो इस पर पहली प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाता है और प्रेरण के कारण जो दूसरी प्लेट है उसके पास वाले तल पर जो है वो धनावेश आ जाता है और दूर वाले सिल पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। और चूंकि हम जो प्लेट बी है उसका संबंध कर देते हैं पृथ्वी से, इससे क्या होता है कि जो प्रेरित धनावेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट बी पर केवल ऋणावेश शेष बचता है। जिससे क्या होता है कि ऋणावेश जो होता है वो विभव के मान को कम करने का प्रयास करेगा, फलस्वरूप धारता बढ़ जाएगी। अभी मैं संधारित्र का सिद्धांत समझाने वाला हूँ। पहले हम दैनिक जीवन में संधारित्र तो होता क्या है इसको देखना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास संधारित्र, इसमें दो प्लेटें होती हैं और इन प्लेटों को यदि हम संधारित्र को आवेशित करना चाह रहे हैं तो इन्हें अपन किसी सेल या बैटरी के द्वारा विद्युत आवेश दे देते हैं। यदि हम बात करें संकेत सिंबल्स या संकेत की, तो जो संधारित्र है ये यहाँ पे संकेत दिखाया गया है, ये वाला, ये संधारित्र का सिंबल्स है। इसमें संधारित्र और सेल के सिंबल्स में एक विशेष डिफरेंस है, वो है कि जो सेल होता है उसकी दोनों प्लेटें बराबर नहीं होती हैं, जबकि संधारित्र में दोनों प्लेटें बराबर होंगी। देखो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेल का सिंबल्स है और सेल के सिंबल्स में आप धन की प्लेट को थोड़ा सा बड़ा, ऋण की प्लेट को छोटा देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लेटें समान आकृति की होती हैं और दैनिक जीवन में देखने की है तो ये हमने संधारित्र देखा है। अब हम बात करते हैं कि संधारित्र किस प्रकार से अपना कार्य करेगा। जैसे अपन जानते हैं कि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, ये मान के चलते हैं दो प्लेटें हैं और ये जो प्लेटें हैं ये आयताकार भी हो सकती हैं या फिर वृत्ताकार भी हो सकती हैं। इनमें से हम प्लेटें लेते हैं, या तो आयताकार ले लो या फिर वृत्ताकार। इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है और समांतर रख करके क्या किया जाता है, ये अपन मान के चलते हैं कि माना कि ये हमारे पास प्लेट ए है और ये हमारे पास है प्लेट बी। जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। जैसे ही प्लस क्यू आवेश देंगे प्लेट ए को तो प्लेट ए पर समान रूप से वितरित हो जाएगा प्लस क्यू आवेश और प्रेरण की क्रिया के कारण जो प्लेट बी है उसके पास वाले तल पर ऋणावेश और दूर वाले तल पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। दूर वाले तल पर क्या हो जाएगा, धनावेश। इसको हम दो भागों में समझते हैं। ये हमारे पास हो गया चित्र ए। अब मैं चित्र बी में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं और फिर आपके बाद में इसको संधारित्र जो है इसके सिद्धांत को
हमें समझाने वाले हैं और एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं उसी चित्र को दोबारा बना रहा हूं, बस अंतर इतना सा है कि जो चित्र बी है उसमें हम क्या करते हैं कि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देने से जो प्रेरित धनावेश है वो प्लेट बी में चला जाएगा, मतलब प्रेरित धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा और प्लेट बी पर केवल ऋणावेश ही शेष बचता है। एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि हमने संधारित्र की धारता पढ़ी थी कि धारता C बराबर हमारे पास होता है Q बटे V। धारता C बराबर क्या होगा बच्चों, तो ये सूत्र होता है Q बटे V। यहाँ से हम समझे कि जो धारता है वो विभव के तो व्युत्क्रमानुपाती है, आवेश के समानुपाती है। मतलब यदि विभव का मान अधिक होगा तो धारता का मान कम होने वाला है, और धारता यदि बढ़ेगी तो कब होगा, विभव कम हो जाएगा तब। यहाँ हम देखते हैं, जैसे कि एक बार चित्र का वर्णन सुने। माना कि ए और बी जो संधारित्र है उसकी दो प्लेटें हैं, एक दूसरे से पृथक है। प्लेट ए जो है तो दोनों प्लेटों की विशेषता है कि दोनों का समान क्षेत्रफल ए है। जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। प्रेरण के कारण प्लेट बी के पास वाले तल पर ऋणावेश और दूर वाले तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेरित ऋणावेश जो है वो चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि धनावेश बढ़ाने का, मतलब चूंकि हम ये देखेंगे जो ऋणावेश होगा वो हमेशा विभव को कम करेगा और धनावेश विभव के मान को बढ़ाएगा। हम चित्र में देख रहे हैं कि ऋणावेश जो है वो पास में है, इसलिए ऋणावेश का प्रभाव अधिक रहेगा, और ऋणावेश का प्रभाव अधिक रहेगा तो हम जानते हैं विभव का मान कम हो जाएगा। विभव का मान कम होने से धारता का मान बढ़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि चित्र बी में प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे प्रेरित धनावेश जो है वो पूरा पृथ्वी में चला जाएगा और प्लेट बी पर केवल ऋणावेश ही शेष बचेगा, जिससे विभव का मान और अधिक कम हो जाएगा और फलस्वरूप धारता का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम समझे कि किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारता को बढ़ाना ही संधारित्र कहलाता है। अब हम समझते हैं मेन मेन्यू में अपन लौट के आएंगे तो हम देखेंगे कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं या हम समझेंगे कि संधारित्र जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है कि इसमें धातु की दो आयताकार या वृत्ताकार जो प्लेटें हैं वो परस्पर एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं, जिसमें प्लेट ए स्वतंत्र होती है और प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, तथा धारता का मान बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम के भर देते हैं। आगे हम इनको डिटेल में और भी समझेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि संधारित्र की कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार बनेंगे। दूसरा हम जानते हैं गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र क्या होगा कि इसमें दो सकेंद्रीय खोखले गोले होते हैं ए और बी। खोखले गोले जो ए है उसकी त्रिज्या अपन r1 मानते हैं, खोखला गोला बी है उसकी त्रिज्या r2 है, और दोनों ही गोलों के बीच में परावैद्युत माध्यम के भर देते हैं, तथा गोला ए जो है उसका संबंध एक धात्विक क्षण जो है r उससे करते हैं, जिससे उसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तथा गोले बी का जो संबंध है वह पृथ्वी से कर दिया जाता है। आगे हम समझते हैं तो अगला हमारे पास संधारित्र है वह है बेलनाकार संधारित्र। इसमें दो बेलन होते हैं और बेलनों की विशेषता है कि सकेंद्रीय है, मतलब इनका भी जो त्रिज्या होगी वो एक ही है, केंद्र इनका एक ही है, इसलिए त्रिज्या जो है वहीं से नापी जाएगी केंद्रीय भाग से। जैसे केंद्रीय भाग मुख्य लंबाई इसको दिख रही है उसी से अपन मानेंगे। जैसे अपन देखें तो गोले जो बेलन ए अंदर वाला है और बाहर का जो बेलन है उसको बी माना गया है। इस प्रकार हम देखें कि एक बेलन अंदर है उसके बाहर दूसरा बेलन रखा गया है और बीच में परावैद्युत माध्यम के भर देते हैं। तो इस प्रकार हम समझे कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आगे हम बात करते हैं कि संधारित्रों का संयोजन। देखो हम जानते हैं कि संधारित्र की जो है एक निश्चित धारता होती है, लेकिन कई बार धारता के मान को बढ़ाने या घटाने के लिए हमें दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ना पड़ता है, जिसे हम संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। संधारित्रों को हम तीन प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन,
दूसरा समांतर क्रम संयोजन, तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। अर्थात बोले सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। इस प्रकार हम समझे कि तीन प्रकार से संधारित्रों को हम संयोजित कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। हम पहला जो है श्रेणी क्रम उसको समझते हैं कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि संधारित्र के अंदर दो प्लेटें होती हैं और इन दोनों प्लेटों को हम ऐसे प्लान में हम देखो यहाँ पर संयोजन दिखाया भी गया है कि हमारे पास तीन संधारित्र हैं C1, C2 और C3 धारता वाले। इनको किस प्रकार जोड़ा गया है कि पहले संधारित्र जो है उसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। इसी प्रकार अन्य को भी जोड़ते जाए तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को दे दिया जाए प्लस क्यू आवेश और अंतिम संधारित्र जो है उसकी दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार और सुने क्या है कि जब संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, बस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, इसी प्रकार अन्य को भी जोड़ते जाएं तथा अंत में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाए और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ हम देख के चलते हैं कि माना कि हमारे पास तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3 धारता के, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इनका जो विभवांतर है वो सभी पे अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं विभवांतर की जो परिभाषा हमने पढ़ी है पहले वो पढ़ी है कि किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो दो बिंदु हैं, जैसे यहाँ पे हमने पहला बिंदु है तो इन दोनों के बीच का विभवांतर V1 हो गया। इसी प्रकार C2 धारता वाले संधारित्र का विभवांतर V2 है और C3 धारता वाले संधारित्र का विभवांतर V3 हो गया। चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए सभी संधारित्रों पर समान आवेश Q रहेगा। जैसे संधारित्र C1 पर आवेश Q, C2 पर भी Q और C3 पर Q रहेगा। मैंने बताया था कि जो चीज अलग होती है उसको जोड़ करके हम परिणामी निकालते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर विभवांतर अलग है तो हम निकालेंगे परिणामी विभवांतर। जब परिणामी विभवांतर हम निकालेंगे तो परिणामी मतलब कुल विभवांतर, तो इसके लिए हम जोड़ेंगे तो हमारे पास V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको समीकरण हम 1 दे दें। ऐसे और भी जोड़ते हैं, यदि संधारित्र हमारे पास 4 होते तो विभवांतर V4 हो जाता या V। अब यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि धारता का सूत्र हमने पढ़ा है कि धारता C बराबर हमारे पास सूत्र होता है, धारता C बराबर पढ़ा है हमने Q बटे V। यहाँ से यदि हम V बराबर निकाल के चले तो V बराबर हमारे पास हो जाएगा Q बटे C। सभी के लिए निकालेंगे। जैसे हम निकाल रहे हैं पहले प्रथम संधारित्र, जो पहला संधारित्र हमारे पास क्या है C1। प्रथम संधारित्र C1 के लिए विभव या विभवांतर भी कह सकते हैं, तो हम निकालेंगे तो विभवांतर V बराबर हमारे पास हो जाएगा Q बटे C1। क्योंकि पहले संधारित्र की बात करें तो धारता C1 है, आवेश समान Q है और विभवांतर है V1। उसी प्रकार हम द्वितीय के लिए निकालेंगे तो हमारे पास पता चलेगा कि द्वितीय संधारित्र C2 के लिए विभव हमारे पास हो जाएगा V2 बराबर Q बटे C2। इसी प्रकार हम निकालेंगे तृतीय के लिए, जो तृतीय संधारित्र है C3, उसके लिए जब हम विभव निकालेंगे तो V3 बराबर हमारे पास हो जाएगा Q बटे C3। यहाँ हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो V1 V2 व जो V3 है इन सभी के मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में बच्चों हम मान रख के रखेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो V का मान हमारे पास है
V हमने निकाला है, V बराबर हमारे पास क्या है, Q बटे C। तो ये हमारे पास आ गया Q बटे C बराबर, यहाँ पर V1 का मान आया Q बटे C1, इस प्रकार V2 का Q बटे C2 और V3 का आया है Q बटे C3। इन सब में हम देखेंगे तो ये हमारे पास है Q बटे C बराबर Q, एलसीएम लेंगे बाहर तो हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ Q से Q कट गया और हमारे पास बचेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारे पास परिणामी धारता के लिए व्यंजक है जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों। बिल्कुल ध्यान रखना है, हमें जोड़ना या संयोजन करना बहुत ही आसान है। हम देखते हैं कि जो डिफरेंस होता है, जैसे हमने देखा कि विभवांतर जो है अलग अलग है सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच में, तो इसको हम जोड़ करके परिणामी विभवांतर निकालते हैं। उसके बाद धारता का सूत्र जो होता है C बराबर Q बटे V से विभवांतर V बराबर हमारे पास Q बटे C हो जाएगा और सभी संधारित्रों के लिए निकाल करके समीकरण 1 में मान रखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी आया है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, साथ में हमें और भी अपना सुझाव दे सकते हैं कि सर इस टॉपिक को और अधिक गहराई से समझाया जाए या पढ़ाया जाए। हम उसके लिए और वीडियो लेकर के आएंगे, लगातार जुड़े रहिए। जब आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन तक भी ये जो फिजिक्स के लिए एक से बढ़कर एक चैप्टर निकल के आते हैं वो पहुंच सकें। अब हम करेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। देखो हमने देखा था कि श्रेणी क्रम में क्या हो रहा है कि सभी संधारित्र जो हैं उनको एक लाइन में जोड़ करके इस प्रकार जोड़ा था कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे की पहली से। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि सभी संधारित्रों को एक ही साथ में रख करते हैं और रखने के बाद में क्या करते हैं कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को हम एक साइड कर लेते हैं और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को दूसरी साइड कर लेते हैं। अब जोड़ने की परिभाषा क्या होगी कि जब संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को जोड़ दें एक बिंदु पर, बस सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को जोड़ दें दूसरे बिंदु पर और पहले बिंदु जो है उसको हम दे दें प्लस Q आवेश और दूसरे बिंदु का जो संबंध है वो हम कर दें पृथ्वी से। तो इस संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। एक बार और सुने, क्या है कि जब संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु पर व सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ करके पहले बिंदु को प्लस Q आवेश दिया जाए और दूसरे बिंदु का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए, तो इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम देखेंगे ये समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण इनका जो विभवांतर है, क्योंकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच होता है, केवल दो ही बिंदु बन रहे हैं ए और बी, तो विभवांतर सभी पे समान रहेगा भी। लेकिन जो आवेश है वो तीनों प्लेटों के बीच में या तीनों संधारित्रों के बीच में वितरित हो जाएगा। जैसे हम देखें जो संधारित्र C1 है उसका आवेश हो जाएगा Q1, C2 का आवेश हमारे पास Q2 और C3 का आवेश हो गया Q3। मैंने अभी बताया था कि जो चीज अलग है उसको हम जोड़ करके परिणामी निकालेंगे। अब हम बच्चों यहाँ पर निकालेंगे परिणामी आवेश। परिणामी आवेश, तो इसके लिए हम देखें परिणामी आवेश Q बराबर हमारे पास बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण 1 देंगे। चूंकि हमने देखा था कि धारता का सूत्र जो होता है, धारता C बराबर हमारे पास होता है Q बटे V, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो Q बराबर हमारे पास हो जाएगा CV। अब सभी के लिए निकालो। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं प्रथम संधारित्र जो है, प्रथम संधारित्र C1 के लिए आवेश निकालें। तो प्रथम संधारित्र C1 का आवेश हमारे पास Q1 बराबर हो जाएगा C1V, क्योंकि सूत्र Q बराबर CV है। पहले संधारित्र की जब बात करेंगे तो पहले संधारित्र की धारता C1 है,
पहले संधारित्र पे आवेश Q1 है और विभवांतर क्या है V, तो इसलिए हो गया Q1 बराबर C1 V। इसी प्रकार हम द्वितीय के लिए निकालेंगे। द्वितीय संधारित्र C2 के लिए आवेश, तो ये हमारे पास Q2 बराबर हो जाएगा C2 V। इसी प्रकार हम निकालेंगे तृतीय के लिए, कि जो तृतीय संधारित्र है C3, उसके लिए आवेश निकालेंगे Q3 बराबर हो जाएगा C3V। अब हम पहले की तरह ही Q1, Q2 व Q3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखें तो हमारे पास आ जाएगा Q का मान, जैसे हम देखेंगे तो CV बराबर Q1 का मान हमारे पास है C1V प्लस C2V प्लस Q3 का जो मान है वह है C3V। यहाँ से हम देखेंगे V कॉमन लेंगे तो हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V आपस में कट गया और हमारे पास जो परिणामी धारता है समांतर क्रम में वह निकल के आया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये था बच्चों समांतर क्रम संयोजन संधारित्रों का। अब इनसे हमारे पास कुछ फैक्ट निकल के आएंगे, उन फैक्टों को हम समझते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जब संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे तो श्रेणी क्रम में हमारे पास जो परिणामी धारता है वह प्रत्येक धारता के व्युत्क्रम के योग के बराबर आया है। एक बार मैं पुनः थोड़ा सा अलग से लिख करके आपको समझाना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या आया है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी के विपरीत जब हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास समांतर क्रम में धारता का सूत्र आया है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इन्हां से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जब हम तुलना करेंगे तो हमें पता चलता है, मैं कुछ यहाँ से इन दोनों को पढ़ने के बाद में आपके लिए तथ्य निकाल के लाएंगे और आप तुलना कर रहे हैं। मान के चलें संधारित्रों का एक साइड में हमने श्रेणी क्रम रखा, एक साइड में समांतर क्रम। जैसा कि हम जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या है, सबसे पहला अपन जानते हैं श्रेणी क्रम में विभवांतर का जो मान होता है वो सभी संधारित्रों पर अलग अलग रहता है। ये बिल्कुल ध्यान रहे, श्रेणी क्रम में विभवांतर कैसा होता है, तो विभवांतर आप बोलोगे सर सभी संधारित्रों पर अलग अलग रहेगा, ठीक है। उसी के प्रकार हम देखेंगे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में हम देखेंगे विभवांतर जो है वो सभी संधारित्रों की प्लेटों पर समान रहेगा। विभवांतर कैसा रहने वाला है समांतर क्रम में, समान। इसमें जब आवेश की बात की जाएगी तो आप बोलोगे सर श्रेणी क्रम में आवेश का जो मान होता है वह समान रहता है। उसी प्रकार समांतर क्रम में आवेश की जब बात की जाएगी तो आप बोलोगे सर समांतर क्रम में जो आवेश है वो सभी संधारित्रों पर अलग अलग रहेगा। सभी संधारित्रों की प्लेटों पर कैसा रहने वाला है, अलग अलग रहने वाला है आवेश, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो अब श्रेणी क्रम में हमें जोड़ना कब लाभदायक होगा, तो हम देखेंगे जब धारता का मान यदि हमें घटाना है, धारता कैसा करना है, घटाना है, तो हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। इसके विपरीत धारता का मान यदि हमें बढ़ाना है, धारता बढ़ानी होगी, तो हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। विशेषकर ये ध्यान रखें कि जब हमें संधारित्रों की धारता घटानी होगी तो हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन जब परिणामी धारता हमें बढ़ानी होगी तो हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। कितनी है, तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में जो धारता का मान आएगा वह सबसे कम से भी कम आएगा। बिल्कुल ध्यान दें, सबसे कम से भी कम, सबसे कम धारता जो होगी ना उससे भी कम आएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम समझें
कि हमारे पास 2, 3 और 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बताओ परिणामी धारिता क्या होगी। तो हम एक बार में अपन का आंसर ऐसे बता देंगे, जो परिणामी धारिता है वह इन तीनों में सबसे कम धारिता वाला 2 है, तो 2 से भी कम आएगी। देखो हमारे पास 3 संधारित्र हैं, 2, 3 और 6 माइक्रोफैराड के। इन्हें हमें जोड़ना कहीं में श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अच्छा, इन्हें जोड़ करके भी देख लेते हैं हम। तो इनका आंसर जो आएगा, अभी मैं बता रहा हूं कि 2 से भी कैसा आएगा, कम आएगा, 2 से कम। देखो हम जानते हैं श्रेणी क्रम का सूत्र हमारे पास होता है 1/c बराबर 1/c1, 1/c2, 1/c3। मान रख दो इसी में। 1/c बराबर यहाँ पर रखेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे हम इनका, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6। 2 से काटें, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। इस प्रकार ऊपर जोड़े हम तो हमारे पास हो गए 6/6। इनको काटेंगे तो हमारे पास 1/1 अर्थात 1 धारिता आ गया। तो यहाँ पे हम समझे कि 1 फैराड आया, क्यों, 2 से भी कैसा है, जो कम है। अर्थात हम समझे कि श्रेणी क्रम में धारिता घटानी है, और श्रेणी क्रम में धारिता का जो मान है वो सबसे कम धारिता वाली संधारित्र की धारिता से भी कम आता है। समांतर क्रम में हमें धारिता बढ़ाना है, और धारिता का जो मान आएगा वो सबसे अधिक धारिता से भी अधिक आएगा। सबसे अधिक से भी कैसा आएगा, अधिक आएगा। जैसे कि हम देखते हैं किस प्रकार आएगा। तो हमारे पास 3 संधारित्र ही लेके चलो, 2, 3 और 6। इन्हें अब समांतर क्रम में जोड़ दो। समांतर क्रम का सूत्र भी आपके पास रखा है, इनको रखे हैं C1 2, 3 और 6। इनको जोड़े, 6 और 3 9 और 2 11 फैराड आ जाएगा। तो हम समझ गए कि सबसे अधिक क्या है, 6, और 6 से भी बड़ा हमारे पास आंसर आया है। तो इस प्रकार कुछ फैक्ट निकल के आए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से। और आशा है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लगातार जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।